ओम शांति। 18 जनवरी 1977 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 18 जनवरी का विशेष महत्व। अटल, अचल, अखंड, सदा हर परिस्थिति में भी अडोल, सर्वगुण और सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने वाले बाबा बोले, सभी स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप स्थिति में स्थित हो। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप बनने का है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया। बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स, बाप समान भव का वरदान अनुभव किया। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है, वैसे ब्राह्मण के लिए संगम युग में भी यह दिन विशेष सर्वशक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति अनुभव करने का ड्रामा में नूंदा हुआ है। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया। स्नेह युक्त रहे व योग युक्त सर्व शक्तियों के प्रति युक्त सर्व प्रकार के प्रकृति व माया के आकर्षण से परे रहे। आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ की रिजल्ट देखी। रिजल्ट में क्या देखा जानते हो? बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे और कई बच्चे गले के हार के रूप में देखे और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। अब हर एक अपने से पूछे कि मेरा स्थान कहाँ है, जहाँ बाबा बिठाएंगे। बाबा बिठाए लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना। बाप की आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किसमें होंगे? सब विदेशी ताज में आएंगे तो स्वदेशी कहाँ जाएंगे? ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं। मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है। ताजधारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रत्न, जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी है। सदा बाप में समाये हुए और समान। उनके हर बोल और कर्म में सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेंगी। ऐसी स्थिति वाले
सिर के ताज गाए जाते हैं। गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर सदैव अपने गले की आवाज़ अर्थात मुख के आवाज़ द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते, लेकिन स्वयं सदा गुणमूर्त नहीं रहते। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर एक प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार है। तीसरी क्वालिटी तो सहज ही समझ गए होंगे। भुजा की निशानी है सहयोग की, जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं, लेकिन सदा योगी नहीं होते। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा? क्या कमी रह गई है बाकी? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है। 1976 तक होना ही था ना। फाइनल विनाश तक रुकी हुई है क्या? इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना। विनाश का इंतजार करना अर्थात अपनी डेथ, मृत्यु की डेट की स्मृति रखना। अपनी डेथ का आह्वान कर रहे हो? कितने संकल्प कर रहे हो? विनाश क्यों नहीं हुआ? कब होगा? कैसे होगा? संगम युग सुहावना लगता है व सतयुग, तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है, तो दूसरे को भी प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं ही क्वेश्चन में है, तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे। इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछते है कि विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी है। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है। इसीलिए अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है, तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए था, इसीलिए दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हो। फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है। उसको हम जानते हैं। आप भी आगे चलकर जानेंगे। डरो मत। क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये सोचकर किनारा न करो। जिन लोगों को कहा है, उनसे डर के मारे किनारा न करो। क्या करेंगे? अगर उल्टा प्रोपेगेंडा करेंगे, तो वो उल्टा बोल अनेकों को सुलटा बना देगा, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई। सोचते हैं यह करे या न करे, प्रवृत्ति को कैसे चलाए, व्यवहार को कैसे सेट करे, बच्चों की शादी करे या नहीं करे, मकान बनाए या नहीं। वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है
और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी है तो उसका बनना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका उनको फल मिल ही जाता है। बाकी रहा शादी कराने का व करने का क्वेश्चन। इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है। जहाँ तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहाँ तब तक बचाओ। विनाश अगर 1976 में नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। ये तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों को शादी कराने की बात, उसके लिए जहाँ तक बचा सको बचाओ। स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी यह संकल्प न करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा न सके तो उनका क्या किया? साक्षी होकर संकल्प से वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया। वैसे ही अभी भी इसी प्रकार दृढ़ रहो। बाकी जिनको गिरना ही है उनको क्या करेंगे? विनाश के कारण स्वयं हलचल में न आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएंगी। आप अचल रहो, फलक से निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आपे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि ना बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे? ये रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ, कहा है, अभी भी कहेंगे। इसी निश्चय और नशे में रहो तो वे नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा? घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था, अब भी है। हम अभी भी कहते हैं, उनको अगर ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे। लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो। समझा? आज सबके संकल्प पहुँचे। सबको इंतज़ार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। अब सुना, बाप दादा साथ है, कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे, यह तो कुछ भी नहीं है। बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है। इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। डेट बताने की ज़रूरत ही नहीं। कभी भी फाइनल विनाश की डेट
फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाए, फिर तो पास विद ऑनर्स की लंबी लाइन हो जाए। इसीलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब सब निश्चिंत होगे तो डेट आ ही जाएंगी। जब सभी इस संकल्प से निरसंकल्प होंगे, वही डेट विनाश की होंगी। अच्छा, ऐसे अचल, अटल, अखंड, सदा हर परिस्थिति में भी श्रेष्ठ स्थिति में अडोल, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के स्तंभ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।